Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and fine. ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन 12 क्लास 6। ये है ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो चैप्टर का नाम है फन विथ मैग्नेट्स। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। मैग्नेट आर वेरी इंटरेस्टिंग। मैग्नेट क्या होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस अबाउट मैग्नेट इज दैट दे स्टिक टू ईच अदर और सम ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या होता है कि पहला थिंग जो हम लोग नोटिस करते हैं मैग्नेट में वो क्या है कि वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं या फिर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपकते हैं। एक दूसरे से चिपकते हैं, मैग्नेट टू मैग्नेट चिपकते हैं, या फिर कोई और वस्तु ऐसा है जिससे वो चिपकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। लुक एट द पिक्चर्स शॉन बेलो। ठीक है, नीचे पिक्चर्स को देखते हैं जो नीचे दिखाए गए ये सारे पिक्चर्स। ठीक है, राइट एम अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट यू थिंक वुड स्टिक टू ए मैग्नेट एंड राइट एन एम अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट्स दैट वुड नॉट स्टिक टू अ मैग्नेट। बोल रहा है कि एम लिखिए उसके सामने, यहाँ पर जो सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो जो मैग्नेट का बना, जो मतलब कि एक मैग्नेट क्या, राइट एम अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू थिंक वुड स्टिक टू ए मैग्नेट, जो मैग्नेट से चिपक जाएगा उसके सामने एम लिखना है। जो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा उसके सामने क्या लिखना है? एन एम लिखना है। ठीक है, तो आयरन पेन, तो आयरन जो होता है, वो जो लोहा जो होता है, वो हम लोग को पता है कि वो मैग्नेट से चिपक जाता है। तो आयरन से जो भी वस्तु बना हुआ होगा, जो भी थिंग्स बने हुए होंगे वो मैग्नेट से चिपक जाएंगे। तो आयरन पेन जो होता है आयरन का बना हुआ है, तो ये मैग्नेट से चिपक जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एम। फिर ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक मैग्नेट से चिपकता नहीं है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एन एम, मतलब नॉन मैग्नेटिक, जो मैग्नेट से चिपकता नहीं है। आयरन रॉड्स, आयरन का है तो ये भी क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, मैग्नेटिक। वुडन लॉक्स, तो ये लकड़ी है तो ये भी तो मैग्नेट से चिपकता नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉन मैग्नेटिक, यानी एन एम। पेपर बोर्ड, पेपर का बना हुआ है, एन एम। एंड मेटल कीज, ये मेटल का बना हुआ है तो ये चिपकता है मैग्नेट से, मेटल। सो यहाँ हो जाएगा एम, यानी मैग्नेटिक। ठीक है, आंसर आपको यहाँ दिया हुआ है नीचे, यू कैन सी देयर। सो लेट्स नेक्स्ट पेज करते हैं 159 and the topic is discovery of magnets. Okay, there are many stories about how magnets were discovered. It was so long ago and not well documented that people do not know for sure, but according to a popular story, magnet was discovered by a Greek shepherd named Magnus. तो बोल रहा है कि देयर आर मैनी स्टोरीज, यहाँ बहुत सारी कहानियाँ हैं कि मैग्नेट कैसे खोजा गया, अबाउट हाउ मैग्नेट्स वेर डिस्कवर्ड, मैग्नेट कैसे खोजा गया था, इसको लेकर के बहुत सारी कहानियाँ हैं। इट वॉज सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, एंड नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड, अच्छे से इस चीज़ को डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया है। बहुत समय पहले एक की बात है जो कि अच्छे से डॉक्यूमेंटेड, मतलब उसको अच्छे से किसी कागज़ पे, किसी पेपर पे लिखा गया नहीं है, कहीं पर लिखित आपको नहीं मिलेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा इस चीज़ के बारे में, दैट पीपल डू नॉट नो फॉर श्योर अबाउट, बट अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर स्टोरी मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड बाय अ ग्रीक शेफर्ड नेम्ड मैग्नस। कहता है कि एक पॉपुलर कहानी के अनुसार मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड, मैग्नेट जो है वो खोजा गया था बाय अ ग्रीक शेफर्ड, एक ग्रीक शेफर्ड के द्वारा, एक ग्रीक भेड़ चराने वाला, शेफर्ड मतलब होता है भेड़ चराने वाला। उसका नाम क्या था? मैग्नस। तो एक आदमी, एक लड़का था मैग्नस जो भेड़ चराता था, तो उसके द्वारा ये मैग्नेट खोजा गया था। ठीक है, लेकिन इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। ठीक है, नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड, कि कहाँ से स्पेशली कहाँ से खोजा गया है, कौन खोजा, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन एक स्टोरी है, पॉपुलर स्टोरी है कि एक मैग्नस नाम का लड़का था जो ग्रीक शेफर्ड था, उसी के द्वारा खोजा गया था। आगे देखते हैं क्या है। इट इज सेड दैट द नेल्स इन हिज शूज एंड द आयरन टिप ऑफ हिज स्टाफ गॉट स्टक टू अ लार्ज ब्लैक रॉक ऑन विच ही वाज स्टैंडिंग। कहता है कि वो जो ग्रीक शेफर्ड मैग्नस था, तो उसके पास एक स्टाफ था, छड़ी। ठीक है, स्टाफ मतलब हो गया छड़ी, उसके पास एक डंटा, जो भेड़ चराता है उसके पास डंटा रहता है ना,
तो वो वैसे ही उसके पास डंडा था, और उसका डंडा का जो सिरा था वो किसका बना हुआ था? टिप मतलब सिरा होता है, तो वो डंडा का जो सिरा था वो आयरन का बना हुआ था। ठीक है, वो जो डंडा का जो सिरा था वो आयरन का बना हुआ था। तो वही तो डंडा से वो किसी एक पत्थर पर शायद खड़ा हुआ होगा, तो वो डंडा का जो सिरा है जो आयरन का बना हुआ था वो पत्थर से, उस रॉक से चिपक गया था। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि गॉट स्टक टू अ लार्ज ब्लैक रॉक ऑन विच ही वाज स्टैंडिंग, जिस पर वो खड़ा था भेड़ चराने के लिए, जिस पत्थर पर वो खड़ा हुआ था वो काला रंग का था, ब्लैक रॉक था, बहुत बड़ा ब्लैक रॉक था। तो उस पर जब वो खड़ा हुआ था तो उसका लकड़ी, उसका जो डंडा था, उसका जो डंडा का जो सिरा जो आयरन का बना हुआ था वो उस रॉक से चिपक गया था। तो उसी से पता चला कि अरे ये क्या है, तो इस पर उसने देखा कि क्या है, फिर चिपकता है, फिर गांव के लोगों को बुलाया, फिर मतलब धीरे धीरे उस चीज़ पर लोग नज़र गया, ध्यान गया उस पर, और फिर धीरे धीरे पता चला कि ये मैग्नेट है। ठीक है, तो पहला इस कहानी के अनुसार पहला जो है जो व्यक्ति था, ग्रीक शेफर्ड, नाम मैग्नस था उसका, तो उसके द्वारा ये पहली बार खोजा गया था, पहली बार देखा गया था ये पत्थर। ग्रीक नेम्ड दिस स्ट्रेंज टाइप ऑफ रॉक मैग्नेटाइट। तो ग्रीक वासी जो थे उस स्ट्रेंज टाइप ऑफ रॉक, उसके लिए तो पहली बार ऐसा कोई रॉक मिला था जिसको जो लोहा से चिपक रहा था, तो उसके लिए एक अजीब था, स्ट्रेंज टाइप का अनोखा चीज़ था, तो उसका नाम उसने क्या दिया? मैग्नेटाइट, क्योंकि मैग्नेस उस लड़का का नाम था, तो उस लड़के के नाम से ही मैग्नेटाइट, मैग्नेस से मैग्नेटाइट उस रॉक का नाम रख दिया। द चाइनीज ऑल्सो न्यू अबाउट मैग्नेट्स, एंशिएंट चाइनीज सेलर यूज्ड मैग्नेट्स फॉर नेविगेशन। तो बोलते हैं यहाँ पर कि चाइनीज लोग जो थे, चाइना के लोग जो थे, वो उसको भी मैग्नेट के बारे में पता था, और वो लोग एंशिएंट चाइनीज था, प्राचीन समय का जो चाइनीज था, वो चाइनीज सेलर जो थे, मतलब समुद्री यात्रा करने वाले जो नाविक सब थे, वे लोग अपने नेविगेशन में, अपने नाव चलाने में, नाव जहाज चलाने में इसका यूज करते थे, मैग्नेट का यूज करते थे। वो कैसे? वो तो डायरेक्शन फाइंड करने में करते होंगे। ठीक है, जो नौका चलाते थे तो मैग्नेट को जब हम फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में वो मतलब कि सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, तो इससे डायरेक्शन का पता चलता है। तो समुद्र में उतना समुद्र में जो है बीच में पता नहीं चल सकता कि कौन सा डायरेक्शन में कौन है, तो उस समय ये मैग्नेट का यूज़ करते होंगे कि नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में वो जो मैग्नेट था वो खड़ा हो जाता था, जिससे वो मालूम कर लेते थे कि हाँ इस डायरेक्शन में ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाज चलाने में, नाव परिवहन में जो प्राचीन जो चाइनीज जो सैलर था वे मैग्नेट का यूज किया करते थे, तो उन्हें भी मैग्नेट के बारे में पता था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैग्नेट्स। A magnet attracts object made of certain substances such as iron, cobalt and nickel। यह कहता है कि मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को जो किस किस चीज़ के बने होते हैं, कुछ निश्चित चीज़ों के बने होते हैं, जैसे हो गया आयरन, हो गया कोबाल्ट, हो गया निकेल। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनसे जो वस्तुएं बनी होती हैं, इन सभी वस्तुओं को क्या करते हैं? मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं। जो वस्तुएं आयरन के बने हों या कोबाल्ट के बने हों या निकेल के बने होते हैं, वे मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, मैग्नेट के पास ले जाने से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैग्नेट्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। दे कैन बी फाउंड इन द शेप ऑफ हॉर्सशू, रिंग, सिलेंड्रिकल एंड और बार। तो मैग्नेट भी जो है अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। तो जैसे कि फिगर 12.1 में दिया हुआ है, जैसे हॉर्सशू, तो इस जो शेप का जो मैग्नेट होते हैं उसको हॉर्सशू कहते हैं। ये रिंग टाइप का हो गया। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल हो गया, सिलेंडर की तरह है, और ये बार मैग्नेट हो गया। तो ये अलग अलग शेप और साइज के हैं। हॉर्सशू इस शेप साइज के हैं, रिंग ये शेप साइज के हैं, सिलेंडर ये शेप, सिलेंड्रिकल जो होते हैं ये इस शेप और साइज के हैं, और ये बार मैग्नेट के हैं। ठीक है, शेप ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, ये इस तरह के शेप होते हैं, अलग अलग शेप हैं। तो हॉर्सशू हो गया, रिंग हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, बार हो गया। हॉर्सशू, रिंग, सिलेंड्रिकल, बार। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। बोलते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर सेड टू बी अ मैग्नेटिक।
तो जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वस्तुएं, वो वस्तुएं क्या कहलाएंगे, मैग्नेटिक कहलाएंगे। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक। जैसे आयरन एंड निकल, तो आयरन और निकल क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक कहलाते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। Materials that are not attracted by a magnet are said to be non-magnetic. Example, wood and plastic. तो बोलते हैं वो मटेरियल जो नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, आर सेड टू बी नॉन मैग्नेटिक, वो क्या कहलाते हैं, नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं, क्योंकि वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि वुड एंड प्लास्टिक, जो लकड़ी होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, वे मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये वुड और प्लास्टिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक हैं। जबकि निकल, आयरन के मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए क्या है, मैग्नेटिक हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन, बाय।